डॉक्टर इशरत अली वाघ, उन्हें दुनिया ने एमक्यूएम ही के नाम से पहचाना इसलिए कि एमक्यूएम ही ने उनको मुतारिफ कराया था, वरना एमक्यूएम से पहले उनको कोई नहीं जानता था, उनके घर वालों और मोहल्ले वालों के अलावा। लेकिन अफसोस कि वो नामजद करदा तो एमक्यूएम के थे, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के गवर्नर बन गए। और फिर उन्होंने गवर्नर बनने के बाद बेहिसी और कौम फरोशी का वो किरदार अदा किया जो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कराची में रहते हुए, गवर्नर हाउस कराची में है, लेकिन कराची में ही उनके दौर में एमक्यूएम के कारकुनों को लापता किया जाता रहा, उनकी मस्ख शुदा लाशें मिलती रहीं, ऑपरेशन होते रहे, 90 पर पे दर पे छापे पड़ते रहे, लेकिन वो इस सबको रुकवाने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट का मुकदमा लड़ते रहे। उनकी जबान पर कभी अपने ही तहरीक के साथियों की सफ़ाकाना कत्ल पर हमदर्दी और अफसोस के 2 लफ्ज तक ना आए, लेकिन दूसरों के लिए वो बयानात देते रहे, दूसरों के कत्ल पर वो खूब बयानात देते रहे। उनके दौर में कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी, वो खामोश रहे। जुल्म होता रहा, वो खामोश रहे। तहरीक ने कहा कि इस्तीफा दे दें, छोड़ दें ऐसी गवर्नरी कि जिसके होते हुए आपके अपने ही तहरीक के कारकुनों का कत्ल किया जा रहा है, आपकी कौम पर जुल्म हो रहा है और आप गवर्नर के मनसब पर फाइज हैं, छोड़ दें ऐसी गवर्नरी। लेकिन वो चूंकि तहरीक को छोड़ चुके थे, वो कौम को छोड़ चुके थे, वो अपने लोगों को छोड़ चुके थे और इस्टेब्लिशमेंट के बंदे बन चुके थे, लिहाजा उन्होंने कौम पर होने वाले मजालिम के खिलाफ अपनी उस मनसब पर फाइज होना, उसको तरजीह दी। वो इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस तरह काम कर रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना होता है, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कराची से लाहौर जाकर उसके धरने में तो शिरकत करते हैं, उनके लोगों से तो हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन गवर्नर हाउस से चंद कदम के फासले पर अगस्त 2016 में कराची प्रेस क्लब पर एमक्यूएम की जानिब से भूख हड़ताल जारी थी, जहां एमक्यूएम के, उनकी अपनी तहरीक के, अपनी कौम के शहीदों, असीरों, लापता कारकुनों की माएं, बहनें, बच्चे वहां बिलक रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे, रो रहे थे, लेकिन उनकी फरियाद सुनने, उस 2 कदम पे चलकर उस कराची प्रेस क्लब, उस भूख हड़ताली कैंप का दौरा करने की उनको तौफीक नहीं हुई। उन्हें अपनी ही कौम की माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों की फरियादें, सिसकियां, आहो बका सुनाई न दी। उन्होंने अपनी गवर्नरी से इस्तीफा दिया तो उस वक्त जब फौज ने उनसे कहा। इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए वो हर एक के घर पर ताजियत के लिए जाते रहे, लेकिन आफ्ताब अहमद शहीद के घर पर ताजियत करने की तौफीक ना हुई। गवर्नर हाउस में बैठकर उन्होंने फौज, इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम दुश्मन जमात के का मुकदमा तो लड़ा, उनके मफादात का तो मुकदमा लड़ा, लेकिन अपनी तहरीक, अपनी कौम और शहर के लोगों का मुकदमा नहीं लड़ा। और वो अब
ایک اسٹیبلشمنٹ کی تشکیل کردہ جماعت کر کراچی میں انہیں اسٹیبلشمنٹ اتار رہی ہے. حقیقی ہو، پی ایس پی ہو یا پی آئی بی ٹولہ ہو، بہادر آباد ٹولہ ہو، اور اب یہ اور جو چھوٹے چھوٹے بنائے جا رہے ہیں، ان سب کے بنانے والے ایک، ان کو کھلانے پلانے والے ایک، ان کو پیسہ دینے والے ایک، ان کو لانچ کرنے والے ایک، اور مقصد بھی سب کا ایک ہی ہے کہ اس ایم کیو ایم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے. اہل کراچی کی، اہل سندھ کی، مہاجروں کی، تمام مظلوموں کی جو واحد صحیح آواز ہے، اس آواز کو مٹا دیا جائے. اور کراچی کو بھی بلوچستان بنا دیا جائے، اس طرح سے کہ ان کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دو. جو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے مہاجروں کو، اہل کراچی کو، اہل سندھ کو ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ جو ایک طاقت بنا دیا تھا، ایک قوت بنا دیا تھا، اس قوت کو اتنے ٹکڑے اس کے کر دیا جائیں، اس عوام کی اس طاقت کو ریزہ کر دیا جائے کہ کوئی بھی آواز وہ اسی ایک چھوٹے سے علاقے میں دب کر دم توڑ دے. اور جو آج مہاجروں کا حال ہے، جو آج اہل کراچی کا حال ہے، اس سے بھی بدتر ہو جائے، اور پھر ان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو، گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو مکمل طور پر غلام بنا دیا جائے. یہی منصوبہ ہے جس کا اعلان مصطفیٰ کمال جیسے فرعون نے خود یہ کہا تھا کہ ہم اس ایم کیو ایم کو نیست و نابود کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے.